हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह थोड़ी सी अलग है। रात में इतनी ज़्यादा आंधी चली ना कि देखिए क्या हाल मचा हुआ है। राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और आज हम लोग जो है ना बहुत लेट सोकर उठे हैं क्योंकि रात भर से आज हमारे यहाँ क्या हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ भी लाइट नहीं है। तो बस ये रहा हमारा बेटू। बेटू हाय। हाय भाई। और ये रही बेटू की मम्मा। तो आंधी से तो मैंने आपको दिखाई दिया बहुत ज़्यादा आतंक मचा है। देखिए कितना पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। जो बाहर का एरिया है ना वहाँ तो पूरी धूल मिट्टी, तो पता नहीं कैसे साफ होगा। दिख कर ही घबराहट हो जाती है। जहाँ मिट्टी वगैरह होती है ना तो वहाँ तो बहुत घबराहट हो जाती है। तो जस्ट आज है गुरुवार का दिन, तो मैं बहुत ज़्यादा सफाई तो नहीं करूँगी, लेकिन जो जाना फैला है उसको तो साफ़ करना पड़ेगा। आज हमने दोनों ने चाय बनाई थी, चाय पी। उसके बाद बेटू तो नीचे चला गया अपनी पढ़ाई करने के लिए और मैं आ गई छत पर। आज गुरुवार है तो ज़्यादा साफ सफाई तो खैर मुझे नहीं करनी है, लेकिन आंधी ने जो आतंक रात में मचाया है ना उसको मुझे ज़रूर ठीक ठाक करना है। तो यहाँ पे झूला वगैरह मैंने एक सा लगाया। अभी झूला मैंने अंदर लगा के रखा हुआ है क्योंकि अब तो बरसात आएगी तो समझ लो बहुत ज़्यादा फिर गीला गीला हो जाता है और ख़राब होने का भी डर रहता है। तो ये झूला मैंने अंदर लगा दिया है। सारे पेड़ पौधे देखिए कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं गया है। और बस सुबह सुबह इस तरह से मेरी बीत रही है। और ये वाला जो सुबह सुबह का काम होता है ना, इस काम को करने में बड़ा मज़ा आता है। अपने मनपसंद गाने चला लो और अपनी ही धुन में जो है ना अपने घर का काम करो, बहुत सुख देता है ये। मुझे ऐसा लगता है ये जो चीज़ होती है ना सबसे बड़ा सुख होता है। एक औरत के लिए तो इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती है। तो मैं अपना घर का काम जो है ना कभी भार समझ के नहीं करती कि अरे मर गए मुझे करना पड़ेगा ये काम। ऐसा समझ के अगर मैं करूंगी ना तो 10 दिन भी इस काम को नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे जो है इस काम को करने में खूब खुशी मिलती है और मैं अपने मूड के हिसाब से काम करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे गाने चला दिए हैं, छत को एक सा किया, कोई भी कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, तो बस उसको मैं एक सी करके आई। उसके बाद बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। आज केवल मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा नहीं लगाऊंगी। गुरुवार के दिन मैं कभी पोंछा नहीं लगाती हूँ। हाँ कभी मजबूरी पड़ जाए, बहुत ज्यादा गंदा है तो शायद लगा लूं, वैसे नहीं लगाती। तो जहां जहां पानी फैला है उस जगह को मैं धो दूंगी और जहां अच्छा खासा सूखा है केवल धूल धूल है उस जगह केवल मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जीने का झाड़ू। इसके बाद नीचे भी झाड़ू लगाना है। आज मतलब बहुत टाइम लगने वाला है काम में। जिस दिन आंधी आती है ना उस दिन तो मतलब घर इतना बुरा फैलता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस यहाँ का झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाकी बची हुई साफ़ सफाई करूँगी और साफ़ सफाई करने के बाद फिर चली जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और हाँ मुझे खाना भी बनाना था तो बस मैंने जल्दी जल्दी अपना काम समेटा और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि मैं काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई कि फिर फ़ोन उठाना मैं बिल्कुल ही भूल गई। इतना ज़्यादा थक गई थी कि दोपहर में 1 घंटा मैंने आराम किया है यहाँ पर। तो बस मैं अभी आराम करके उठी हूँ। जस्ट आप लोग देख रहे हो मेरा पंखा चल रहा है। दोपहर में जो है ना मैं इसी पंखे के नीचे यहाँ पे लेट जाती हूँ, अच्छा लगता है क्योंकि ये जो है ना नीचे का फ्लोर है तो यहाँ बहुत ठंडक होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। हाँ गर्मी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। आप पंखे में भी आराम से सो सकते हो। ऊपर वाला जो फ्लोर है ना वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहाँ तो आप बिना पंखे के मतलब बिना कूलर के आप लेट भी नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस यहाँ पे मैंने आराम कर लिया है। अपना एक बड़ा सा जूड़ा बांध दूंगी। गर्मियों में मुझे इस तरह का जूड़ा बहुत सही लगता है। बाल से मतलब मुझे चिड़चिड़ी आती है तो इस तरह से मैं जूड़ा बांध लूँगी। अब चलो अब करते हैं अपना शाम का काम करेंगे यहाँ पर। और मैंने अपनी घड़ी भी पहन ली है क्योंकि इस घड़ी में मैं जितने स्टेप चलती हूँ वो सारे काउंट हो जाते हैं क्योंकि एक पूरा टारगेट मुझे पूरा करना होता है दिन भर में, इसलिए मैं इस घड़ी को पहनना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। जब भी सोती हूँ या फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तब उतार देती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बर्तन भी घड़ी को पहन कर ही साफ़ कर देती हूँ। तो बहुत अच्छी घड़ी है, अगर कोई लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। बहुत पुरानी घड़ी है, मुझे लगता है कि 5-6 साल पुरानी समथिंग घड़ी होगी, लेकिन अच्छी है। कभी उसका यूज़ ज़्यादा मैंने वैसे किया नहीं है, लेकिन हाँ अब मेरे अच्छे खासे यूज़ में आ रही है। तो बस वही है, कौन सी चीज़ कब काम में आ जाए कोई नहीं कह सकता। तो पहले जब ली थी तो लगता था यूं ही फालतू पैसे बर्बाद कर दिए, यूज़ ही नहीं आ रही है, लेकिन हाँ अब मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। सोकर उठकर पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे पानी पिया है। मेरे बेटे की एक आदत है, जहाँ पढ़ता है वहीं इस तरह से देखिए किताबें आप देख रहे हो ना ऐसे ही फैला के डाल जाता है।
तो बस इसके किताबें विताबें सब एक सी लगाऊंगी, जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा होता है उसको दोपहर में मैं एक सा लगा देती हूँ। जो काम मेरा अधूरा रह जाता है, सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा काम रहता है घर में, झाड़ू पोंछा भी करना है, खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है और कई बाकी छोटे छोटे कई काम हो जाते हैं। तो अगर सुबह के समय मेरे जो काम छूट जाते हैं उन कामों को जो है ना मैं दोपहर में आराम से बैठकर करती हूँ, क्योंकि दोपहर में इतने ज़्यादा काम नहीं होते। बेटू अपने ट्यूशन के लिए निकल जाता है और ज़्यादातर तो मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। अगर ये रहते हैं तो ये अपनी पूजा पाठ करते हैं, तो मैं इस समय जो है ना अपना बचा हुआ काम पूरा कर लेती हूँ। और ये यहाँ पर जो है ना मैंने बेटू की टेबल रख दी है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी एक आदत है कि मतलब उसको पता है कभी तो बिस्तर पे पढ़ना होता है, कभी सोफे पे बैठकर पढ़ना होता है, तो उसकी किताबें ना बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो मैंने उसकी एक स्पेस वाली एक अलग जगह बना ली है। और आजकल मैं पता है कौन सी बुक पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ दुर्गा सप्तशती की बुक। अब तक मैंने इसको पढ़ लिया है। एक चीज़ इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, माया ना समझे तो बंधन और समझ गए तो मोक्ष का द्वार। तो काफ़ी समझने लायक चीज़ें हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर पढ़ना। किताबें पढ़ने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और सबसे बात कुछ सीखने मिले ना मिले, आपका समय का बहुत अच्छा उपयोग होता है। जो समय आप फालतू की चीज़ों में लगा देते हो वो समय का एक सही सदुपयोग है होता है इसमें। तो मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ, और इसको मैंने यहाँ रख दिया है। तो चलो सबसे पहले मैं अपनी चाय, या इस समय कभी कभी मैं चाय पी लेती हूँ, कभी कभी प्रोटीन शेक बना लेती हूँ, तो जो ठीक लगता है वो बना लेती हूँ। तो बस आज मैं सोच रही हूँ अपना प्रोटीन शेक बना लूँ। और मैं कौन सा प्रोटीन पीती हूँ अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ। तो मैंने वैसे मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कमेंट किया था, दीदी आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, हमें बताओ, आप क्या एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज तो खैर मैं जिम में करती हूँ, तो वहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अगर आप चाहोगे तो मैं बना दूँगी, तो कम से कम 10-12 कमेंट आएंगे तो मैं बना पाऊंगी, क्योंकि एक अकेले के इंसान के लिए पूरा वीडियो शूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे वो जो एक्सरसाइज रूटीन देखना चाहता है वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उस पर प्रॉपर आपको वीडियो बनाऊंगी। और मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या मेरा डाइट प्लान बनाया गया है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। मैंने डाइटिंग मैंने कई बार की है। मेरा पहले 70 किलो के समथिंग वज़न था, मैंने आपको दिखाया भी है फ़ोटो। तो मैंने डाइटिंग की है, मैं काफ़ी भूखी भी रही हूँ, और मैंने अपना वज़न भी मैंने कई बार कम किया है। लेकिन जो इस बार मैंने अपना वज़न किया है ना कम, उसमें और पहले के वज़न कम करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब मैं पहले कभी अपना वज़न कम करती थी ना, तो उससे पता है क्या होता था, उससे मेरा चेहरा डाउन हो जाता था, आंखों के नीचे गहरे गहरे गड्ढे, चेहरे पे बड़े बड़े काले काले दाग हो जाते थे। मैं जब एक्सरसाइज करती थी ना मुझे उल्टियाँ आने लगती थी, मतलब मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती थी जब मैं डाइटिंग करती थी। लेकिन इस समय जो है ना, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिम ज्वाइन की है, प्रॉपर अपना खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ जैसे उन्होंने बताया हो भैया ने, तो उससे क्या है मेरी स्टेमिना बढ़ गई है। अब मैं दौड़कर, अगर आप बोलोगे 10 बार जीना चढ़ जाऊँ, तो मैं दौड़कर 10 बार जीने चढ़ सकती हूँ। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले मुझे ऐसा लगता था अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ जब आप किसी चीज़ में घुसते हो ना और किसी चीज़ की अच्छे से जानकारी लेते हो तो सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बात मैं भी मान गई हूँ। तो प्रोटीन वगैरह जिस तरह की डाइट लेने से आपके शरीर की स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अंदर से आपका मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर परिवर्तन आता है, जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। शायद मैं बोलूँगी तो शायद आपको समझ में ना आए, जो करता है उसको ऑटोमेटिकली दिखने लगता है वो परिवर्तन। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े होंगे, जिन्होंने मुझे पहले देखा होगा, अब देखा होगा, बहुत अंतर आया है मेरे चेहरे में, बहुत अंतर आ गया है। एक तिरछापन सा जो है ना मेरा चेहरा दिखने लगा था, शायद फिल्टर के कारण नहीं दिखता था, लेकिन अब तो खैर मैं विदाउट फिल्टर वीडियोस बना रही हूँ। जो पहले की वीडियो थी उसमें बहुत ज़्यादा फिल्टर वगैरह यूज़ करना पड़ता था मुझे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस वही है, और पतली हुए हैं ना हुए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ स्टेप ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत अंतर आया है। तो बस यही है। और यहाँ पे मैंने बोतल हल्की साथ भर के रख देती हूँ, क्योंकि बोतल वगैरह खाली होती है ना और अचानक आपको प्यास लगे तो मतलब बहुत गुस्सा आता है। और हाँ मैं बहुत ज़्यादा ठंडा पानी तो नहीं पीती, मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने बोला था दीदी आप ज़्यादा ठंडा पानी मत पीना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीती, लेकिन हाँ गर्मियाँ बहुत है तो बहुत मन करता है कि हाँ कुछ ठंडा पिया जाए। यहाँ पे बस बाहर चेयर वेयर लगा ली है और बस यहाँ बैठ कर अपना प्रोटीन शेक पीऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं चाय नहीं पीती, कभी कभी जब मेरा मन करता है तो मैं कभी चाय भी बना लेती हूँ, कभी कॉफ़ी बना लेती हूँ, कभी प्रोटीन शेक पी लेती हूँ। लेकिन हाँ बस ये है कि चाय थोड़ा नुकसानदायक तो रहती है आप लोगों के लिए, तो बस चाय वाय थोड़ा कम पियो।
और बस उसके बाद जो है ना मैंने अपना प्रोटीन शेक पिया और यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गई हूँ आराम से। आधा घंटा बैठ के किताब पढ़ लूँगी, नहीं तो कभी रामायण भी पढ़ लेती हूँ, कभी शिव पुराण पढ़ लेती हूँ, लेकिन आधा घंटा मैं खुद के लिए ज़रूर निकालती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरी लाइफ चल रही है। और मेरा मानना ये है, घर के काम को हमेशा शांतिपूर्ण करना चाहिए। कोई भी काम बोझ समझ के मत करो। हो पा रहा है तो कर लो, नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी देर बाद कर लो, धीरे धीरे कर लो। लेकिन कभी गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में, घर वालों पे गुस्सा होकर कभी कोई काम मत करो। एक तो आप उस काम को करोगे गुस्सा होकर तो वो काम का सही अर्थ ही नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलता। और जिनके लिए आप अपने घर का काम कर रहे हो, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के लिए आप अच्छा खाना बना रहे हो, अगर गुस्से से बनाओगे, चिड़चिड़ाहट वाले मन से बनाओगे तो वो घर वालों को वो खाना हजम ही नहीं होगा। सच बता रही हूँ मैं आपको। इसीलिए हमेशा जो भी काम करो थोड़ा शांति वाले मन से करो और अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालो। शायद कुछ लोगों को मेरी बातें गलत लग सकती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने ये सारी चीज़ों से यही सीखा है कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो। ज़िंदगी हमारी भी होती है थोड़ी सी, परिवार के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।